भरतपुर जिले के श्री रांगी राघव महाविद्यालय वेयर में एनएसएस के विशेष शिविर का 7वें दिवस में विधिवत समापन समारोह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास शोध संस्थान के चेयरमैन एसपी शर्मा और विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त सेनाधिकारी आरसी शर्मा एवं कॉलेज के निदेशक गोविंद शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने की। कार्यक्रम में एनएसएस की विशेष कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न रचनात्मक विधाओं व कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक, लोकवाणी व समाजो उपयोगी विविध कार्यक्रम हुए। स्वयं सेवकों ने कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता की। अंत में एनएसएस के लक्ष्य गीत व राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुम्हेर क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं का अपार उत्साह देखने को मिला। कथा का आयोजन प्रताप सिंह मेहरावर के निवास पर किया जा रहा है, जहाँ व्यास श्याम सुंदर महाराज ने भगवान की लीलाओं का अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया। दूसरे दिन की कथा में व्यास द्वारा राजा परीक्षित की कथा सुनाई, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इसके साथ ही व्यास ने अनेक मधुर भजन भी प्रस्तुत किए, जिनमें हरे राम हरे कृष्ण और श्री राधे गोविंद जैसे भजनों ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। श्रद्धालुओं ने भजनों पर जमकर नृत्य किया और भगवान का स्मरण किया। आयोजन स्थल पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भक्ति के इस पावन अवसर का आनंद लिया। कथा के आयोजक प्रताप सिंह मेहरबार व ओमती मेहरबार ने बताया कि यह कथा पूरे 7 दिनों तक चलेगी, जिसमें भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन होगा। श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं और भक्ति रस का आनंद ले रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यावर जिला सहित रायपुर व जेतारन क्षेत्र में देर रात्रि को हुई तेज बारिश से बड़ी सर्दी अधिकतर इलाके भीषण ठंड की चपेट में है। ब्यावर जिला सहित रायपुर व जेतारन क्षेत्रों में देर रात्रि को हुई तेज बारिश से बड़ी सर्दी अधिकतर इलाके भीषण ठंड की चपेट में है। पिछले 4-5 दिन से पूरे रायपुर व जेतारन क्षेत्रों में कोहरे का असर है। आलम यह है कि सूर्य देवता के दर्शन तक नसीब नहीं हो रहे हैं। अब कोहरे के साथ देर रात्रि को बारिश की वजह से सर्दी का प्रकोप और बढ़ने लगा है। चालक कोहरे की वजह से वाहनों की लाइट चालू कर हाईवे पर चल रहे हैं। ग्रामीण लोग पड़ रही तेज सर्दी से बचाव को लेकर गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद देवरिया के मूल निवासी श्री सुभाष चंद ने 15 दिसंबर 2024 को कुशीनगर के जिला आबकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मुख्यालय से स्थानांतरित होकर कुशीनगर पहुंचे सुभाष चंद अपनी सख्त कार्यशैली और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मुख्यालय से स्थानांतरित होकर कुशीनगर पहुंचे सुभाष चंद्र अपनी सख्त कार्यशैली और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। प्राथमिकताएं डीओ सुभाष चंद्र का विजन। पदभार ग्रहण करने के बाद जब उनसे उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये सुनिश्चित करना होगा कि आबकारी विभाग कुशीनगर जिले के विकास के लिए अधिकतम योगदान दे। जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों के निर्माण, वितरण और बिक्री को पूरी तरह से रोकना हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा। इसके लिए सतर्कता बढ़ाई जाएगी और नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे। हम केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेंगे। अवैध मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। आबकारी विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में और निष्पक्षता के साथ पूरे किए जाएंगे। सर, जनपद कुशीनगर में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप कुशीनगर जनपद में कब आए हैं और क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी इस आबकारी विभाग के लिए? मैं सुभाष चंद्र अभी सहायक आबकारी आयुक्त मुख्यालय लखनऊ से स्थानांतरित होकर जिला आबकारी अधिकारी कुशीनगर का पदभार ग्रहण किया हूँ जी 15 दिसंबर से। और विभाग के स्तर पर हमारी प्राथमिकताएं जो शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य मिला है जनपद कुशीनगर को, उसको पूरा करना, जो कि लगभग 100 से 110 करोड़ के बीच में प्रति माह है, उसको प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास करना। और दूसरी प्राथमिकता अवैध शराब के कारोबार पे अंकुश लगाना, ताकि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें और अवैध शराब से किसी तरह की जनहानि न हो। अगर हम इस तरह का कुछ कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुबह से रुक रुक कर होने वाली बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वह ठंडी हवाओं से ठंड का असर बढ़ गया है। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के चलते शहर के मौसम में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को कोहरे व बारिश का अलर्ट जारी किया था। कोहरा व बादल छाने और दिन भर बूंदाबांदी होने से दिन भर ठंड का एहसास रहा। कोहरे व बारिश के चलते दिन भर जनजीवन व यातायात प्रभावित रहा।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पानी और रोजगार के मुद्दे को लेकर चल रहे आंदोलन के क्रम में रविवार को भुसावल तहसील के ग्राम भैंसीना में होगी किसानों की जनसभा एवं आयोजित होगा सम्मान समारोह। किसान नेता इंदल सिंह जाट ने कहा कि ईआरसीपी पीकेसी के प्रथम चरण में ही बाणगंगा नदी, गंभीर और रूपारेल में सिंचाई का पानी लाने और बाणगंगा एवं गंभीर को आपस में जोड़ने और पांचना बांध के पानी का बंटवारा करने और वेर के सीता बांध को बंद बारेठा पाइपलाइन स्कीम से जोड़ने एवं बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए भरतपुर और डीग में प्रदूषण रहित छोटे मोटे उद्योग धंधे स्थापित करने की मांग को लेकर यह जनसभा होगी। पानी और रोजगार के मुद्दे को लेकर भरतपुर जिले में 2007 से आंदोलन चल रहा है और अब पीकेसी ईआरसीपी के तहत बाणगंगा नदी, गंभीर नदी, रूपारेल नदियों को पहले चरण में सिंचाई के लिए भरतपुर जिले को पानी मिले, डीग को पानी मिले, इस मांग को लेकर के रविवार को परसों भुसावल तहसील के भैंसेना गांव में आसपास के लगभग 1 दर्जन गांव के किसानों की एक बड़ी किसान महापंचायत आयोजित होगी। उसमें किसान लोगों ने, सभी ने मिलकर के ये फैसला किया है, भैंसेना की सरदारी ने, कि इस आंदोलन में जिन लोगों ने सहयोग किया है, पंडित रामकिशन जी और दूसरे लोगों को भी गांव वालों ने अपने गांव में आमंत्रित किया है। उनका सम्मान समारोह का भी आयोजन वहाँ किया गया है और पंडित रामकिशन जी और दूसरे लोगों का इस आंदोलन के लेकर संघर्ष के लिए उनका सम्मान किया जाएगा और सिंचाई के पानी का सवाल, रोजगार के सवाल और भरतपुर के दूसरे अन्य सवालों पर, किसानों की समस्याओं पर इस किसान सम्मान समारोह में परसों ग्राम भैंसेना में चर्चा होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर मंडल संयोजक रोहित उपाध्याय के नेतृत्व में पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह के छोटे जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ज्ञानी सरदार हरवंश सिंह ने साहिबजादों की जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वीर बाल दिवस हमें साहस और बलिदान की कहानी याद दिलाता है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने मुगल शासक के अत्याचारों का डटकर सामना किया और धर्म नहीं बदलने की कसम खाई। इन साहिबजादों ने अपनी जान की बाजी लगाकर धर्म के लिए निष्ठा का परिचय दिया। उन्होंने साबित किया कि धर्म केवल रस्मों रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। शहर मंडल संयोजक रोहित उपाध्याय ने कहा कि साहिबजादा जोरावर सिंह की उम्र 9 वर्ष थी और फतेह सिंह की 6 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में ही इन साहिबजादों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इनका ये बलिदान इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो चुका है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि समय सिंह जाटव का उनके समर्थकों द्वारा 36वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। केक काटकर मिठाई वितरित की गई। बधाई देने वालों का उनके निवास पर तांता लगा रहा। जाटव को फूल माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर भी बधाई देने वालों का सिलसिला जारी रहा। इस मौके पर गरीब व मूक जीव को खाना खिलाया। बधाई देने वालों में सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र के पत्रकार सहित गणमान्य लोगों ने शुभकामनाएं दी और लंबी उम्र की कामनाएं की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर के मध्य स्थित राजेंद्र मार्ग स्कूल एवं नगर निगम के पीछे ग्राउंड सहित शहर के विभिन्न स्थलों पर लगने वाले मेलों के विरोध में आज भीलवाड़ा के समस्त व्यापार संघ ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह चोनावत एवं नगर निगम मेयर राकेश पाठक को ज्ञापन सौंपा। हरीश मनवानी ने बताया कि इन लगने वाले मेलों से इनके व्यापार पर विपरीत असर पड़ रहा है और ग्राहकी नाम मात्र की रह गई है, जिससे व्यापारियों के परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। व्यापारियों ने कहा कि पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग से व्यवसाय 50% ही रह गया है। वह किराए की महंगी दुकानों का किराया देने, कार्य करने वाले स्टाफ को वेतन देने सहित कई प्रकार के अन्य खर्चों से हम बड़ी मुश्किल से व्यवसाय चला पा रहे हैं। आए दिन कई दिनों तक लगने वाले इन मेलों से व्यापारियों का व्यवसाय चौपट हो गया और कई व्यापारियों की दुकानें बंद करने की तक की नौबत आ गई है। भीलवाड़ा शहर की सबसे बड़ी पीड़ा लेके आए हैं। भीलवाड़ा शहर में जो मेले लग रहे हैं उस पर हम प्रशासन से निवेदन करेंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर कि ये मेले बंद किए जाएं। पहले ही हम ऑनलाइन की मंदी की मार से 50% अपना व्यापार खो चुके हैं और अगर ये मेले ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमारा व्यापार पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। आज दुकान का स्टाफ का खर्चा, दुकान का किराया, बहुत सी बातें रहती है हर व्यापारी के लिए। मंदी तेजी
मौसम की मार, बहुत सारी चीज़ें होती है दुकानदार के लिए। तो मैं व्यापारी प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ये जो मेले चल रहे हैं उस पर अंकुश लगा जाए, स्थानीय लोगों को व्यापार करने का मौका दें, और प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इस छोटे से ज्ञापन को हमारा एक छोटा सा निवेदन समझकर इसको स्वीकार करें और इस पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम इस पर कड़ा विरोध करेंगे। व्यापारी एकता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल कुमेह द्वारा वीर बाल दिवस का आयोजन मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे पर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक शैलेश सिंह रहे। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह के बहादुर बच्चों का धर्म के लिए बलिदान इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेगा। उनका यह बलिदान युगों युगों तक देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। जिन हौसलों के साथ बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने अन्याय का प्रतिकार किया, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करना स्वीकार नहीं किया और सनातन धर्म एवं खालसा पंथ की रक्षा के लिए जिंदा दीवार में चुनना मंजूर किया। उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है, जिससे उनकी वीरता की कहानियां घर घर पहुंचे। इस अवसर पर ज्ञानी इकबाल सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की यह धरती सिख धर्म गुरुओं के बलिदान से सींची गई है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष खुशीराम पुनिया, महामंत्री सतीश सेजवाल, पवन सौभरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर तहसील के भूति चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा गांव गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में सरकार की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर भूति में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का शुक्रवार को आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर विकास यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर भूति में प्रथम स्तर का शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों सहित चिकित्सा सुविधा मुहैया की गई, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेत्र विभाग सहित चिकित्सा विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, आयुष्मान ई-केवाईसी, आयुष्मान कार्ड वितरण सहित चिकित्सीय जांच की गई। शिविर में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विकास यादव, डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भागीरथ जाट, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नारायण कुमार, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी लाखन सिंह बस्तीमल, फोकर लाल, शिवम सुथार, संजय का सहयोग रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।